हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है कि करार से आप क्या समझते हो और कब यह संविदा में परिवर्तित हो जाती है, व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज एन एग्रीमेंट एंड व्हेन डज इट बिकम्स एन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ये है कि करार एग्रीमेंट, करार का मतलब होता है एग्रीमेंट, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपसी समझ या वचन का एक समूह होता है, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी भी हो सकता है और नहीं भी। और यह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट तब बन जाता है जब यह करार कानून द्वारा परिवर्तनीय मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, यानी इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए प्रस्ताव, स्वीकृति, सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य जैसे तत्व जरूरी हैं। करार एग्रीमेंट क्या है, अब हम लोग देखेंगे। तो इसका जो परिभाषा है, वो ऊपर तो मैंने इसकी भूमिका बता दी कि क्या होता है। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं शॉर्ट में, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए आपस में सहमत होते हैं तो उसे करार कहते हैं। यह एक वचन या वचनों का समूह होता है जो एक दूसरे के बदले दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, ए का प्रस्ताव बी की स्वीकृति अगर है तो ये करार हो जाएगा। अब इसकी प्रकृति क्या होती है कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी भी हो सकता है, जैसे घरेलू या सामाजिक समझौते, या नहीं भी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई घरेलू समझौता है या सामाजिक समझौता, दोनों हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अब करार की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन, तो हमारा क्वेश्चन था, तो कानूनी परिवर्तनीयता क्या है। तो पहला पॉइंट है कि एक करार तब संविदा बनता है जब उसे कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्ट 1872, मतलब एक करार तब जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जब उसे कानून द्वारा लागू किया जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत 2H में। अब इसके आवश्यक तथ्य क्या है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार एक आवश्यक तथ्य ये होता है कि एक करार को संविदा बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है। अब शर्तों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला शर्त है हमारा प्रस्ताव और स्वीकृति, मतलब ऑफर भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। तो एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव और दूसरे पक्ष द्वारा उसकी पूर्ण या बिना शर्त स्वीकृति होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर होगा। दूसरा है सक्षम पक्षकार, मतलब कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए। एक सक्षम ये पक्षकार भी होना चाहिए कि एक एक अनुबंध करेगा और एक अनुबंध को स्वीकार करेगा। तो पक्षकार अनुबंध करने की कानूनी क्षमता रखते हो, जैसे वयस्क और स्वस्थ मानसिक मस्तिष्क वाले हो, और कोई मतलब जो है सो जुवेनाइल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कोई सहमति में कोई दबाव, धोखा या गलती से मुक्त होना चाहिए। ऐसा कोई भी सहमति के लिए दबाव या धोखा या गलती से नहीं उसको सहमत किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैध प्रतिफल, मतलब लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब कुछ मूल्यवान चीज़ों का आदान प्रदान, जैसे पैसा, वस्तु, सेवा, कुछ तो होना चाहिए, तभी उसको कंसिडर कर किया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब वैध उद्देश्य मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब उसका उद्देश्य भी मतलब जो है सो वैध होना चाहिए, जैसे उद्देश्य कानून के विरुद्ध, अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध ना हो। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जिसका उद्देश्य जो है वो सार्वजनिक नीति और कानून और अनैतिक हो, कानून के विरुद्ध हो या अनैतिक हो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं कि स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना हो, मतलब नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित न किया गया हो, जैसे जुए का करार। ठीक है, कोई सट्टा वट्टा लगा रहे हैं तो वो जो है सो स्पष्ट रूप से शून्य होगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब इसके मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो इसमें है पहला पॉइंट, सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं हो सकती है, पहला पॉइंट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सभी संविदाएं करार हो सकती है, मतलब सारा कॉन्ट्रैक्ट करार हो सकता है, लेकिन सारा करार कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है।
दूसरा पॉइंट है इसमें कि एक करार करार एक व्यापक शब्द है, जबकि संविदा एक विशिष्ट प्रकार का करार है जो कानूनी रूप से लागू होता है। तो करार जो है सो बहुत व्यापक शब्द है, आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो, लेकिन संविदा जो है वो एक विशेष प्रकार का करार है जो कानूनी रूप से लागू है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरा कंप्लीटली मतलब जो क्वेश्चन है वो समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।